जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। मीडिया वाले दिखाते नहीं है, ये उनके हैं, मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रकार से गुलाम है। नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। कहां लिखा है कि धारावी की जमीन छीनी जानी चाहिए और जो वहां मजदूर रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब में? शिवाजी महाराज मर जाते मगर धारावी की जमीन अदानी को नहीं देते। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। उनके सामने बोला, मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा, उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। आप अरबपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए। अरबपतियों ने आपको नहीं चुना है, देश की जनता ने आपको वोट दिया था, अरबपतियों ने नहीं दिया। ये आपकी सरकार नहीं है, ये सरकार आपसे चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी। लड़ाई संविधान की है, लड़ाई रिजर्वेशन की है, लड़ाई जाति जनगणना की है, लड़ाई सही एमएसपी की है। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए, ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। इसके अंदर अंबेडकर जी की, फूले जी की, शिवाजी महाराज जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु, बसवना, महात्मा गांधी, इन सब की सोच हमारे लिए इस किताब में है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? इसमें कहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को चोरी करना चाहिए? और आज महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन
महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है और यह पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। आंखों के सामने करोड़ों रुपए देकर एमएलए खरीदकर आपकी सरकार आपसे छीनी गई, चोरी की गई। और प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने, पूरा देश जानता है कि इन्होंने ये काम करवाया है। पैसे अगर दिए गए हैं तो वो आसमान से नहीं गिरे। हिंदुस्तान में 40-50 करोड़ रुपए कोई ऐसे फ्री में नहीं देता है। आपने कभी देखा है कि फ्री में कोई 40 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए किसी को दे रहा है? नहीं, सौदा हुआ था। धारावी की जमीन का सौदा हुआ है। इसीलिए एमएलएस को करोड़ों रुपए दिए गए। कहां से आए? किसने ऑर्डर दिया? पूरा देश जानता है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि जिस पैसे से एमएलए खरीदे गए उसको बांटने का ऑर्डर किसने दिया। महाराष्ट्र का 6 साल का बच्चा जानता है। और फिर प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं, शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला, मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला, मोदी जी जाति जनगणना कराइए।
देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देश को पता लगना चाहिए कि इनकी भागीदारी कितनी है। आबादी, आप समझो, आप ताली बजा रहे हो मगर बात समझो। मैं 1 साल से हर भाषण में यह कह रहा हूं, मीडिया वाले दिखाते नहीं है, ये उनके हैं। अच्छा, मजे की बात है, जब मैं कहता हूं ये उनके हैं तो ये मेरी ओर देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं हां हम उनके हैं, आपके नहीं हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, देखो। मगर देखो, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये तो मुझे अच्छे लगते हैं, इनको काम करना है, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों का एजुकेशन करना है, इनको खाना खाना है। तो ये मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रकार से गुलाम हैं। तो इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मगर ये हमारी बात कभी नहीं दिखाएंगे, 24 घंटा मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे, हमारा भाषण कभी नहीं दिखाए। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है, वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया। मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। तो मेरा कहना है कि लड़ाई संविधान की है। सीतारमन जी सूटकेस लेके आती हैं पार्लियामेंट हाउस में, देखा ना आपने। महाराष्ट्र में दूसरा सूटकेस लेके आते हैं एमएलए वाला, वहां पे छोटा सा सूटकेस होता है, यहां पे बहुत बड़ा होता है। छोटा सा सूटकेस लेके जाती हैं और बजट पेश करती हैं। जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। और मैं कहता हूं कि अगर धारावी की जमीन अदानी को दी जाएगी, अगर लाखों करोड़ रुपए उसके हवाला किया जाएगा, उसको दिया जाएगा, तो फिर हजारों करोड़ रुपए हमारे किसानों की जेब में भी जाना चाहिए। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोयाबीन का किसान मर जाए, भूखा मर जाए, और उधर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ हो। हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है, हम ये होने नहीं देंगे। इसीलिए पूरी की पूरी मीडिया इंडिया गठबंधन के खिलाफ खड़ी है। इसलिए 24 घंटा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। भाइयों और बहनों, आपकी जमीन इनको चाहिए, आपका जल इनको चाहिए, आपका जंगल इनको चाहिए, ये आपसे सब लेना चाहते हैं। हिंदुस्तान के 25 अरबपति हैं, 16 लाख करोड़ रुपया उनका कर्जा माफ किया है। हमने हिंदुस्तान के हर किसान का कर्जा माफ किया था, 70,000 करोड़ रुपए लगे थे, 70,000 करोड़ रुपए लगे थे। इन्होंने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 1 लाख करोड़ रुपए
अदानी को धारावी में देने जा रहे हैं। ये सोचते हैं बड़ी आसानी से होगा, इतनी आसानी से नहीं होने वाला। राहुल गांधी खड़ा हुआ है यहां पे। तो यही सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि दलितों की, पिछड़ों की, मजदूरों की, गरीबों की जमीन छीनकर 25 अरबपतियों को दिया जाएगा। कहीं नहीं लिखा है। मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो या कहां लिखा है इस किताब में कि अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ होना चाहिए। कहां लिखा है कि धारावी की जमीन छीनी जानी चाहिए और जो वहां मजदूर रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। कहां लिखा है इस किताब में? कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि यह किताब शिवाजी महाराज की किताब है और शिवाजी महाराज मर जाते मगर गरीबों का नुकसान नहीं करते। शिवाजी महाराज मर जाते मगर धारावी की जमीन अदानी को नहीं देते। यह सच्चाई है, यह महाराष्ट्र की सच्चाई है, यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है और यह शुरुआत है। दिल्ली में सरकार नहीं बनी, नहीं तो हम आपको अच्छी तरह दिखाते। हमने निर्णय लिया है कि अगर वो अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं तो हम महाराष्ट्र के किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को भी लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं। सड़क आप बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, देश को आप बनाते हो। अंबानी अदानी मजदूरी नहीं करते, खेत में काम नहीं करते। मैं देखना चाहता हूं अदानी जी 10 दिन कपास के खेत में काम कर ले, 10 दिन कर ले, फिर देखता हूं क्या होता है। 10 दिन के बाद 6 महीने अस्पताल में लेटेगा वो। आप मन की बात करते हो, आप देश के लिए रोजगार लाइए, आप महंगाई कम कीजिए, आप किसानों को सही एमएसपी दीजिए, आप मजदूरों की मदद कीजिए, आप अरबपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए। अरबपतियों ने आपको नहीं चुना है, देश की जनता ने आपको वोट दिया था, अरबपतियों ने नहीं दिया। हां ठीक है, अरबपतियों ने आपकी मार्केटिंग की, अरबपतियों ने आपका चेहरा टीवी पर डाला, वो अलग बात है। मगर प्रधानमंत्री को देश की जनता के लिए काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री को अरबपतियों के लिए काम नहीं करना चाहिए। और यह मत भूलिए, ये जो सरकार महाराष्ट्र में है, ये चोरी की सरकार है। ये आपकी सरकार नहीं है, ये सरकार आपसे चोरी की गई थी और ये संविधान के खिलाफ बनी हुई सरकार है। लड़ाई संविधान की है, लड़ाई रिजर्वेशन की है, लड़ाई जाति जनगणना की है, लड़ाई सही एमएसपी की है। आप दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने कष्ट उठाया, 1-2 घंटे चल के आप आए, बस में आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।